हाय स्टूडेंट, तो देखते हैं एक्सरसाइज 4 क्लास 4 का। कह रहा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। कह रहा है कि हमें क्या करना है कि राउंड अप बताना है कि से नियरेस्ट 10 का राउंड अप। जैसे एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी हम लोग कुछ नंबरों को राउंड अप में बताते हैं। जैसे कहने का मतलब सपोज करिए कि वी हैव 93 रुपीज़। अगर हमारे पास 93 रुपीज़ है और हमसे कोई पूछता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, उसको राउंड फिगर बता देते हैं कि समथिंग अराउंड 100 है मेरे पास। 97 को हम कहते हैं समथिंग अराउंड 100 है मेरे पास, या फिर 92 है तो हम कहते हैं कि लगभग 90 रुपीज़ होंगे हमारे पास। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हमारे पास राउंड फिगर जो होते हैं ना, ये हम कैलकुलेट करते हैं अपने माइंड में कि अगर चलो 93 है तो मैं इसको 90 बता देता हूँ, या फिर 97 है तो इसको 100 बता देता हूँ। तो एक्चुअल में ये कैलकुलेशन आता कहाँ से है, उसके लिए ये हमारा एक विशेष टॉपिक है जो कि आपके क्लास 4 में दिया गया है कि ये जो हमारे क्या जो भी हम कैलकुलेट करते हैं अपने माइंड में, ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो देखिए इसकी हिस्ट्री क्या है कि जैसे हमें नियरेस्ट ऑफ 10 लेना है, ठीक है ना, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। 75 को नियरेस्ट 10 में लेके जाना है। तो हमें चूंकि नियरेस्ट 10 में लेके जाना है, तो जब 10 में लेके जाना है तो वंस प्लेस को यानी यूनिट प्लेस को सर्किल में कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर हमको 10 प्लेस में जाना है तो। और अगर नियरेस्ट टू 100 हमको लेके जाना है तो हम 10 प्लेस को सर्किल कर लेते हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये सर्किल बढ़ेगा। जो सपोज जैसे ये हमारा क्या है 1000 है, तो ये अगर नियरेस्ट 1000 करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 100 है उसको हम सर्किल कर लेंगे, यानी 100 प्लेस तक सर्कल कर लेंगे। अंडरस्टैंड। तो बात नियरेस्ट ऑफ 10 की करते हैं कि अगर नियरेस्ट 10 हमें निकालना हो तो कैसे फाइंड करें। तो देखिए एक्चुअल होता क्या है कि हम इसके यूनिट प्लेस को सर्कल कर लेते हैं और उसको ये देखते हैं कि जो हमारा यूनिट प्लेस है, ठीक है ना, जो हमारा यूनिट यानी कि वंस वाला प्लेस है, ये 5 के अगर इक्वल या 5 से बड़ा हो, ठीक है, और अगर 5 से छोटा हो, तो ये कंडीशन कुछ अप्लाई होते हैं कि हमारा यूनिट प्लेस जो भी है यहाँ पे, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं सिंबल कि अगर 5 हो, ये इक्वल का सिंबल है और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो, अगर इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो किससे, 5 से। अगर 5 के इक्वल हो या फिर 5 से बड़ा हो तो ये क्या हो जाता है, अगले खाने में चला जाता है, यानी 75 से सीधे 80 पे चला जाएगा। मतलब कि अगर ये 5 है तो ये 80 हो जाएगा। सपोज कि अगर ये 74 होता, क्या होता, 74 होता, तो क्या होता कि ये 5 से छोटा होता है, यानी यूनिट प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट प्लेस अगर 5 हो या 5 के से बड़ा हो तो ये 75 से 80 हो गया, और यूनिट प्लेस अगर 5 से छोटा, यानी कि ये यूनिट प्लेस अगर 5 से छोटा 4 है तो ये कहाँ चला आता, 70 पे चला आता। यानी कि इसको हम क्या, जो भी हम राउंड फिगर इसको निकालेंगे तो जो राउंड निकलेगा हमारा वो या तो 70 होगा या तो 80 होगा, 90 होगा, तो यही होगा, ठीक है ना, 73 74 नहीं होगा। तो इसके साथ क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को हम कंपैरिजन करते हैं 5 से, कि अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो वो आगे बढ़ जाता है, यानी 70 नहीं बल्कि 80 पे जाएगा, और अगर 5 से छोटा है इसका यूनिट प्लेस तो वो क्या आ जाएगा, 70 पे आ जाएगा। और देखना किसे, हमें यूनिट प्लेस को ही देखना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ यूनिट प्लेस कितना है, 2 है। तो अब इन दोनों को छोड़ देते हैं, हम केवल इनकी बात करते हैं। नियरेस्ट 10 में केवल हम 10 तक की ही बात करेंगे, इन दोनों को हम एज इट इज वैसे ही नोट कर देंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। 52 की बात करते हैं। अब ये 5 6 बनेगा आगे जाके या कि 5 ही रह जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको देखना है। ये 2 क्या है, 5 से छोटा है, यूनिट प्लेस है ना 2, तो यूनिट प्लेस अगर 2 है तो ये 5 से छोटा है, और अगर ये 5 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 50 पे ही रुक जाएगा। सपोज ये अगर 7 होता तो 5 से बड़ा होता तो ये क्या जाता, 57 होता, तो 57 से कहाँ चला जाता, 60 पे चला जाता। अंडरस्टैंड। तो ये जो 4252 रुपीज़ हैं, तो इसको राउंड फिगर 10 पे ये कितना बन जाएगा, 4250 बन जाएगा, यानी 4250 बन जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो वंस प्लेस है वो क्या है, 5 से बड़ा है। तो अब देखो इन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं, एज इट इज वैसे ही नोट हो जाएंगे क्योंकि हम नियरेस्ट ऑफ 10 की बात कर रहे हैं। अब ये 76 की बात करते हैं, यहाँ 76 70 होगा कि 80 होगा, तो ये इस पर डिपेंड करता है यूनिट पे। यूनिट हमारा 5 से बड़ा है तो ये 70 से आगे बढ़कर 80 हो जाएगा, और अगर 5 से छोटा हो तो क्या होता, 70 पे ही रुक जाता, ठीक है ना। 100 प्लेस पे क्या करेंगे, सेम यही, लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो हमारा 10 प्लेस के लिए, ठीक है ना, ये हमारा राउंड फिगर 10 के लिए। अब राउंड फिगर 100 की अगर बात करें तो हम 5 की जगह क्या देखेंगे, 50 को देखेंगे, कि हमारा जो यूनिट नहीं अब बल्कि 10 प्लेस, ठीक है ना, जो हमारा 10 प्लेस है, ऐसे 10 प्लेस जो हमारा है ये 50 के इक्वल या उससे बड़ा होगा तो कुछ और 50 छोटा होगा तो कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे हम बात 100 की अगर करते हैं तो यहाँ पे हम यूनिट जैसे यहाँ पे सर्किल किया था वहीं पे यहाँ से हम 10 प्लेस को सर्किल कर लेंगे, ठीक है। अब 10 प्लेस को देखेंगे, अगर ये 50 से बड़ा है
देख सकते हैं यहाँ 10 प्लेस अगर 50 से बड़ा या उसके इक्वल है तो ये जो 682 है ये 700 पे पहुंच जाएगा। और अगर ये छोटा होता, अगर सपोज 23 होता तो 23 50 से छोटा होता तो ये 600 पे ही रुक जाता। तो ये 27 से हमें कोई मतलब नहीं है, राउंड फिगर हमें x का निकालना है 682 का। 82 बड़ा है 50 से तो 600 से कहाँ चला जाएगा, ये 700 चला जाएगा। ये 35 है हमारा 10 प्लेस, ये 50 से छोटा है तो ये 4 का 400 ही रह जाएगा। बाकी ये 38 तो एज इट इज़ वैसे ही नोट हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 दे दिया है तो ये 3 ऐसे ही नोट हो जाएंगे क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। हमको राउंड फिगर इसमें निकालना है तो इन तीनों का राउंड फिगर निकालना है तो हमें इन दोनों को सर्किल करना पड़ेगा क्योंकि राउंड हमको किस में 100 में निकालना है। 29 50 से छोटा होता है, देख सकते हैं 50 से छोटा है 10 प्लेस हमारा तो ये 700 पे ही रुक जाएगा। अंडरस्टैंड। सेम इसी प्रकार यहाँ पे हमको नियरेस्ट ऑफ 1000 निकालना है तो हम इस वाले प्लेस को देखेंगे, ठीक है, 100 प्लेस को देखेंगे। ये 100 प्लेस, सॉरी ये 100 प्लेस को हम देखेंगे, ठीक है ना। अब 100 प्लेस को कैसे देखते हैं, देखिए अगर ये 5, अब देखो 100 प्लेस के लिए 1000 के लिए 1000 प्लेस पे अगर 1000 को हमको राउंड निकालना है तो हम 500 को देखेंगे कि फाउंड 500 के इक्वल या फिर ग्रेटर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, 100 प्लेस, ठीक है ना। 100 प्लेस मतलब कि जो हमारा 100 प्लेस है वो क्या होना चाहिए, अगर 500 या फिर 500 की इक्वल है या फिर 500 से बड़ा है तो वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो 4800 है ये 5000 पे पहुंच जाएगा। और अगर ये 500 से छोटा होता तो ये 4000, ये 4 जो है 4800 ये 400 ही हो जाता, 4000 ही हो जाता, ठीक है ना। तो ये फिलहाल 500 से बड़ा है तो ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ये 4 कहाँ, ये तो 5 ऐसे ही नोट होगा, ये 4000 कहाँ पहुँच जाएगा, 5000 पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना, 5000 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये जो हमारा है 100 प्लस ये 500 से छोटा है तो ये हमारा 8000 है, 8000 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं 61 ऐसे ही नोट होगा। अब ये 9000 है ना, 9000 और ये 500 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 500 से बड़ा है तो ये 9 क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। और 1000 बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10000 पहले से था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इतना, ठीक है ना। तो कुछ यूँ इस तरह से हमारा राउंड फिगर निकलता है। तो ये जो हमारा बेसिकली चैप्टर था ये इसी बात पे था कि अगर हम जो राउंड फिगर निकालते हैं अपने माइंड में वो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो आई होप आप इससे बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब ये जो हमारा प्रोसेस है ना 10, 100, 1000 ये ऐसे ही स्टिल ऑन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अगर हमको 10,000 का अगर निकालना है तो हम 1000 के जैसे 100 प्लेस पे गए वैसे हम 1000 प्लेस को सर्किल करेंगे, तो ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ओके, थैंक्स।